ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2021 में अप्रैल, मई और जून का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी इन 3 महीनों की समयावधि में किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण आपके जीवन में होने जा रहा है, कैसी संभावनाएं आपके जीवन में बनेंगी, कहां पर आपको सकारात्मक परिणाम देखने के लिए मिलेंगे और कहां पर आपको सावधान होकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। ग्रहों के अनुसार सटीक जानकारी इस वीडियो में आप जानेंगे। तो यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। यह राशिफल कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है। यह राशिफल आपकी राशि में ग्रहों के प्रभाव को देखकर बनाया गया है। 3 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे हम आपको जानकारी देंगे। इस राशिफल के दौरान हम सभी विषयों पर बात करेंगे, जैसे कुंभ राशि का कैरियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और कुंभ राशि के लिए कुछ खास उपाय। तो राशिफल बताने से पूर्व देखते हैं ग्रह स्थिति कैसे बनी हुई है। उसके पूर्व हम बात करें कुंभ राशि की, थोड़ा परिचय हम आपको कुंभ राशि वाले जातकों का बता दें। तो देखिए, शनि प्रधान राशि होती है। शनि को न्याय का कारक ग्रह माना गया है, इसलिए कुंभ राशि वाले जातक न्याय प्रिय होते हैं, अपने वसूलों पर चलते हैं, अपने जीवन में अपने नियम पर ये चलना जानते हैं। ये जीवन में अपने कार्य के प्रेमी होते हैं, जिस कार्य को ये करेंगे उस कार्य से निरंतर जुड़े हुए रहते हैं। साथ में अपने जीवन में निरंतर कार्यरत रहना चाहते हैं। जीवन में अपना 100% एफर्ट लगाकर कार्य करते हुए देखे जाते हैं। जब भी किसी कार्य में पहल करेंगे तो पूर्ण ऊर्जा, उत्साह और जुनून के साथ ही करते हुए जीवन में देखे जाते हैं। कुंभ राशि वाले जातक हंसमुख होते हैं, धार्मिक होते हैं, धर्म कर्म से जुड़े हुए लोग होते हैं। ये जीवन में रोते हुए इंसान को भी हंसा सकते हैं। इनके अंदर दूरदर्शी क्षमता होती है, यानी दूर की स्थितियों को भी ये बहुत जल्दी जान जाते हैं। दूर की सामने वाला व्यक्ति कैसी भावनाओं को लेकर आया हुआ है ये जान जाएंगे। किसी के कार्य में जल्दी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हर व्यक्ति के ऊपर भरोसा करते हुए ये जातक जीवन में देखे जाते हैं और कभी कभी इनको भरोसे के कारण सामने वाले की मदद करने के बावजूद भी धोखा का भी सामना करना पड़ता है। क्रोध इनको क्षणिक आता है, जब आता है तो क्रोध इनका 7वें आसमान पर चला जाता है। क्रोधी होते हैं और जीवन में उत्साहित होकर कठिन से कठिन कार्य को हंसकर पूरा करने के लिए ये जातक जाने जाते हैं। तो ये सारी खूबियां इनके अंदर होने के बावजूद भी ये जीवन में असफल क्यों हो जाते हैं, यह वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे। कुंभ राशि की कमजोरियों के बारे में आपको जानकारी देंगे और इनको दूर करने के लिए कुछ खास उपाय भी हम आपको बताएंगे। तो अगर इन 3 महीनों में मेजर ग्रहों की बात की जाए कैसे रहेगी अप्रैल, मई, जून में, तो जो आपके राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव, वो राशि से 12th हाउस में विराजमान है, यानी 12th हाउस जिससे विदेश यात्राओं, खर्च का भाव कहा जाता है। गुरु शनि का नीच भंग राजयोग 5 अप्रैल तक बना हुआ रहेगा। 5 अप्रैल को गुरुदेव आपके लगन में आ जाएंगे। गुरुदेव बृहस्पति लगन में जब प्रभावी होंगे तो बेहतर संभावनाएं जीवन में बनेंगी। आगे हम आपको जानकारी देंगे। अगर अन्य मेजर ग्रहों की बात की जाए तो जिसमें आपके राहु जो है 4th भाव में विराजमान है, केतु 10th हाउस में यानी 10th भाव में विराजमान है, जिससे कर्म के बारे में विचार किया जाता है, व्यवसाय, पद, ख्याति, इन सब के बारे में विचार किया जाता है 10th भाव से। आपके राशि के धन भाव में 3 ग्रहों की युति अप्रैल की शुरुआत में रहेगी। इसमें सूर्य बुध का बुधादित्य नामक राजयोग और यहाँ पर शुक्र भी रहेंगे। शुक्र धन का कारक ग्रह माना गया है। चूंकि ये तीनों ग्रह एक एक माह में राशि परिवर्तन करते हैं, इसलिए जब भी सूर्य का राशि परिवर्तन होता है तो सूर्य देव के राशि परिवर्तन करने से पूर्व ही बुध उस भाव में प्रभावी होकर बुधादित्य नामक राजयोग बना देते हैं। अगर अन्य ग्रहों की बात की जाए तो 4th भाव में ही मंगल देव विराजमान रहने वाले हैं, उसके पश्चात 5th भाव में जाएंगे। आइए जानते हैं किस प्रकार की संभावनाएं कैरियर और व्यवसाय के जीवन में बन रही है। तो ये 3 महीने जो आपके लिए हैं काफी बेहतरीन रहने वाले हैं, बहुत ही खास महीने रहने वाले हैं। कैरियर के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो इस महीने आपका मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा। शिक्षा, कैरियर दोनों में जो आपका प्रदर्शन होगा बहुत ही श्रेष्ठ इन 3 महीनों में रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों 12th हाउस में शनि के होने से, 7.5 के प्रभावी होने से इस बात की ओर इशारा हो रहा है कि आपको मेहनत
निरंतर करनी है, अपने मनोबल को बढ़ाकर, अपने उत्साह को लेकर। यदि किसी कार्य में बार बार असफलताओं का भी सामना आपको निरंतर करना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी आपको संलग्न होकर कार्य को करना चाहिए, तभी आपको परिणाम जीवन में देखने के लिए मिलेगा। हालांकि आपकी मेहनत काफी तीव्र यदि रहेगी तो कैरियर की दिशा में सफलदायी स्थितियों का निर्माण आप जीवन में जरूर कर लेंगे। व्यापार में सफलता अर्जित होती हुई नजर आएगी। इन 3 महीनों में अत्यधिक उत्साह से आपको जरूर बचना चाहिए। हर प्रकार के कार्यों को यदि आप करेंगे तो बेहतर संभावनाएं जीवन में जरूर बनेंगी। हर प्रकार का मतलब यह नहीं हुआ कि आपको कई कार्यों को एक साथ करना है। उसी कार्य में आपको पहल करना है जिसमें आपको 100% जानकारी हो, नॉलेज हो, उसी में आप संलग्न हो। इस समयावधि में सरकारी जॉब तलाश रहे जातकों के लिए कई प्रकार के अवसर जीवन में देखने के लिए मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में जातक जो संलग्न है और परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बड़ी सफलता देखने के लिए मिलेगी। अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छे परिणाम को अर्जित करने के लिए मेहनत तो बनाकर रखना ही होगा। साथ में आपको भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। जीवन में हर समय अपने जीवन में किसी भी पल को खराब ना जाने दें। चुनौतियों का सामना करके निरंतर अग्रसर रहें, लगे रहें। जिस भी फील्ड में आप संलग्न हैं, उस फील्ड के आप मास्टर यानी उस फील्ड के आप बेहतरीन इंसान बनने की आप कोशिश जीवन में इन महीनों में जरूर करें, तभी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावना जीवन में बनेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो 3 ग्रहों का प्रभाव धन भाव में बना हुआ है और आपकी राशि के लाभ भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टियां जा रही हैं। शुभ ग्रहों का प्रभाव निरंतर बना हुआ है। आर्थिक दृष्टिकोण से आपका समय यह काफी उत्तम रहेगा। अकस्मात धन लाभ होने की संभावना निरंतर बनी हुई रहेगी। रुका हुआ धन प्राप्त होता हुआ इन महीनों में नजर आने वाला है। एक से अधिक माध्यम से आप धनार्जन जीवन में करते हुए नजर आने वाले हैं। खर्च होने की जीवन में ज्यादा संभावना बनेगी। अपने परिवार के लिए आप जीवन में खूब खर्च करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि राशि का जो 12वां भाव है उसमें शनिदेव विराजमान है, जो आप खर्च काफी ज्यादा होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर भी आपको संयम जरूर बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। अपना आर्थिक समन्वय गड़बड़ ना हो, इसलिए खर्च पर नियंत्रण भी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। कुंभ राशि वाले जातकों, इन महीनों में अगर परिवार के लिहाज से अगर कहा जाए तो स्थितियां काफी आपके लिए अच्छी बनी हुई है। हालांकि इस भाव में राहु विराजमान है, जिससे परिवार में नोक झोंक उत्पन्न होती हुई रहने वाली है। परिवार के सदस्य आपसे नाखुश भी हो सकते हैं। मई जून के महीने में अप्रैल का महीना काफी उत्तम रहने वाला है। परिवार के तनाव के बढ़ने से आपको यहाँ पर समन्वय बनाकर चलना होगा। यदि घर का कोई सदस्य बेहतर स्थितियों का निर्माण नहीं कर रहा है तो आपको वहां पर धैर्य अनुशासन के साथ सुलह कराना चाहिए, समन्वय बनाकर जरूर चलना चाहिए। हालांकि परिवार को आप पूरा समय देने के लिए भी समर्थ रहने वाले हैं। यहाँ पर अगर स्वास्थ्य के लिहाज से अगर आपके लिए बात की जाए तो स्थितियां, चूंकि राशि के 6 हाउस से स्वास्थ्य के बारे में विचार किया जाता है, इस भाव में शुभ ग्रहों का प्रभाव निरंतर बना हुआ है और शनिदेव की शुभ दृष्टियां भी यहां पर जा रही है। क्योंकि शनिदेव को एक क्रूर ग्रह कहा गया है और आपकी राशि के स्वामी है, जो आपके लिए बेहतर संभावनाओं का निर्माण करेंगे, नुकसान नहीं कर सकते हैं। तो रोग भाव में दृष्टियां जा रही हैं, जिससे आपके दुख दर्द दूर होते हुए नजर आएंगे। यदि पूर्व के समय से हड्डियों में प्रॉब्लम थी, पेट से संबंधित आंखों में समस्याएं थी, वो दूर होती हुई जीवन में नजर आने वाली है। स्वास्थ्य को पूर्ण रूप में फिट बनाए रखने के लिए, चूंकि 12वें भाव में शनि है, तो आपको वाहन चलाते समय भी सावधान रखना चाहिए। तले भुने भोज्य पदार्थों से आपको दूर रहकर चलने की सलाह दी जाती है। मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का सेवन करके आप जरूर चलें। पर्याप्त नींद लें। भोज्य पदार्थों में शराब, धूम्रपान, मांसाहार, इन विषयों से आपको हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि यदि आप इसका सेवन करेंगे तो मन में निगेटिविटी हावी होती है, नकारात्मक ऊर्जा जाती है, जिससे कई प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं, क्रोध उत्पन्न होता है, व्यक्ति जड़ हो जाता है। इसलिए इन सब चीजों से आपको दूर रहना है। सात्विक चीजों की ओर अग्रसर होना है। भोज्य पदार्थों में शाकाहार पर प्राथमिकता दें। मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का सेवन करें। चाय, चीनी और वसा युक्त भोज्य पदार्थों से आप दूर रहें। इससे बेहतर संभावनाएं जीवन में बनेंगी। प्रत्येक दिन सूर्य नमस्कार आप जरूर कर सकते हैं।
स्वास्थ्य को पूर्ण रूप में फिट बनाए रखने के लिए सुबह पर आप सैर के लिए जा सकते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से कैसी संभावनाएं बन रही है। राशि के पंचम हाउस से प्रेम जीवन के बारे में विचार किया जाता है। तो चूंकि पंचम भाव में शुभ ग्रहों का प्रभाव निरंतर बना हुआ है, जिससे प्रेम संबंध आपके मधुर रहने वाले हैं। प्रेम जीवन में हर संभव जिम्मेदारियों का आप निर्वहन करेंगे। समन्वय काफी ज्यादा जीवन में बढ़ा हुआ रहेगा। वैवाहिक दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो गुरुदेव बृहस्पति आपके लगन में 5 अप्रैल से रहेंगे और गुरु की शुभ दृष्टि आपके राशि के सप्तम भाव में जा रही है। गुरु को एक ऐसा ग्रह कहा गया है कि जहां पर विराजमान होते हैं और जहां पर उनकी दृष्टियां जाती है वहां पर ज्यादा शुभ परिणाम जीवन में देते हैं। तो सप्तम भाव में दृष्टि जा रही है, जिससे प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन के लिहाज से स्थितियां श्रेष्ठ बनेंगी। दाम्पत्य सुख जीवन में बढ़ेगा। इस समयावधि में अविवाहित जातकों के लिए विवाह के प्रस्ताव देखने के लिए मिल सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में जुड़े हुए जातक संतान प्राप्ति के लिए जो निरंतर अग्रसर हैं, उन्हें बड़ी सफलता उत्पन्न हो सकती है। आपको संतान प्राप्ति की संभावना जीवन में देखने के लिए मिल सकती है। संतान सुख मिलेगा, आपको संतान के सुख में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलने जा रही है, जिससे आपका वैवाहिक जीवन खुशनुमा रहेगा और मन में प्रसन्नता रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं शिक्षा के लिहाज से कैसी संभावनाएं बन रही है। तो पंचम हाउस से इसके बारे में भी विचार किया जाता है। तो शिक्षा में जुड़े हुए जातकों को यह सलाह दी जाती है कि जीवन में निरंतर अग्रसर रहना है। चाहे कितनी भी असफलता आपके जीवन में आ जाए, उसको हराते हुए, उसका सामना करते हुए संघर्षरत रहना चाहिए। परीक्षा प्रतियोगिता के जो जातक तैयारी कर रहे हैं, तो अप्रैल का महीना बहुत ही शानदार आपके लिए है। मई का महीना भी शानदार है। इन दोनों महीनों में परीक्षा प्रतियोगिता के परिणाम जो है आपकी आशा के अनुकूल आ सकते हैं। संतोषजनक परिणाम आपको जीवन में देखने के लिए मिलने जा रहे हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कुछ खास उपाय। उससे पहले बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों को जीवन में असफलता क्यों प्राप्त होती है। तो सबसे पहला कारण है, इनके जीवन में अनियमित स्वभाव होता है। किसी भी कार्य को जब ये करेंगे तो बिना नियम बनाए कार्य करते हुए देखे जाते हैं। यदि कोई नियम बनाते भी हैं तो उस नियम का ये 10 दिनों तक ही पालन करते हैं। इस पर आपको यह सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसी स्थितियां आपके जीवन में यदि बार बार उत्पन्न होती हैं तो प्रत्येक दिन आपको सूर्य देव की आराधना जरूर करनी चाहिए। कोई भी कार्य यदि आप करें तो नियम बनाकर जरूर करें। उस नियम का, अपने शर्तों का पालन करें, उस नियम का पालन जरूर जीवन में करें। गायत्री मंत्र का जप आप जीवन में जरूर करके चलें। इन जातकों का अगर बात की जाए तो अपने अनुसार ये सबको कार्य कराना चाहते हैं, और कोई उसके अनुसार अगर कार्य नहीं करता तो शत्रु बन जाता है कुंभ राशि वाले जातकों का। यहाँ पर आपको अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है, ना तो दूसरे व्यक्ति के ऊपर आपको डिपेंड होना है। दूसरे व्यक्ति के ऊपर समर्पित नहीं होना चाहिए। अपने अंदर स्वाभिमान लेकर आइए, मेहनत कर दिए। जीवन में परिणामों को अर्जित करने के लिए अपनी हर प्रकार की मेहनत आप जीवन में जरूर करें। आपको इस बात पर ध्यान रखकर चलना चाहिए। इससे परिवार का माहौल खराब हो जाता है। जब कोई आपके अनुसार कार्य नहीं करता है तो फिर आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। कुंभ राशि वाले जातक अपने जीवन में, इनके मन में बार बार भटकाव की स्थिति उत्पन्न होती है। साथ में इनका जो मनोबल होता है कुछ समय के लिए बहुत ही अप होता है, डाउन होता है, और ये ओवर कॉन्फिडेंस में जातक अक्सर देखे जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस यानी अपनी बातों को ये सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। अपनी बेवजह बातों को, अपनी चाहे ये जीवन में गलत बातों को ही क्यों न ले लें, उसको ये सिद्ध करने लगते हैं। इस पर आपको यह सलाह दी जाती है कि अपने जीवन में हर प्रकार का सामर्थ्य होने के बावजूद भी यदि कोई अनुभवी व्यक्ति आपको राय दे, चाहे वो आपके घर का बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति हो या जीवन में आपसे कोई अनुभवी व्यक्ति हो जो बहुत ज्यादा प्रदर्शन कर चुका है या बहुत ज्यादा सफलता अर्जित कर चुका है, उस व्यक्ति की राय को आपको जरूर लेना चाहिए। किसी व्यक्ति की राय को लेने से पहले आपको अपनी आत्मा और बुद्धि की कसौटी पर परख लेना चाहिए, तभी राय लें। स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने की गलती यदि आप बार बार करेंगे तो आपको असफलता जरूर मिलेगी। अगली इनकी सबसे बड़ी कमी है, लोगों पर ये बहुत भरोसा करते हैं। जी हाँ, कुंभ राशि वाले जातकों को यदि कोई व्यक्ति धोखा दे दे, उसके बावजूद भी
ये ज़्यादा भरोसा करते हैं, इस पर आपको यह सलाह दी जाती है कि किसी व्यक्ति को परख कर ही उस पर इन्वॉल्व होना चाहिए। अपनी गुप्त योजनाओं को, गुप्त बातों को किसी व्यक्ति से शेयर करने से आपको जरूर बचने की आवश्यकता रहने वाली है। इन सभी कमियों पर आपको कार्य जरूर करके चलना चाहिए। आइए धार्मिक उपाय हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मन, वचन और कर्म के द्वारा ना तो बुरा सोचना है, ना तो किसी व्यक्ति का अनिष्ट करना है। इन सब चीजों से आपको बचना चाहिए। अपने मन और वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। क्योंकि शनिदेव की दशा चल रही है, शनिदेव आपके राशि के 12th हाउस में विराजमान है। और यदि कोई जातक कुंभ राशि का है, क्योंकि 7.5 को शनिदेव की दशा कहा जाता है, उसमें उचित दंड देते हैं शनिदेव। ऐसा व्यक्ति को, उस व्यक्ति को दंड देते हैं जो व्यक्ति पूर्व में या पूर्व के समय से बहुत सारे लोगों का नुकसान कर रहा है, लेबर वर्ग के साथ नुकसान कर रहा है। तो आपको इन बातों पर ध्यान देकर चलना है। प्रत्येक शनिवार के दिन, क्योंकि शनिदेव आपके राशि के स्वामी भी हैं, इसलिए आपको यह सलाह दी जाती है, पीपल के वृक्ष के नीचे आपको जाना है। 7 प्रदक्षिणा स्नान ध्यान करने के उपरांत आपको करना है। सरसों के तेल का दीपक सुबह या शाम जला सकते हैं, सुबह जलाएं तो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। और ओम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का आंख बंद करके 108 बार जप करना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। अगर अन्य धार्मिक उपायों में हम बात करें आपके लिए, तो गायत्री मंत्र का आप जप प्रत्येक दिन जरूर कर सकते हैं। माताओं बहनों का पूर्ण रूपेण सम्मान करें। परिवार का सहयोग लेकर ही आप जीवन में आगे चलें। परिवार पर जिम्मेदारियों का परिवार के निर्वहन करें। माता और पिता का आशीर्वाद लेकर करें। इनको पर्याप्त रूप से सम्मान जीवन में जरूर दें, तभी आपके जीवन में हर प्रकार की स्थिति सफलदायी उत्पन्न होती हुई नजर आएगी। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।